नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। ऑपरेशन अंकुश के तहत भोपाल पुलिस की अवैध मादक पदार्थ पर कार्रवाई जारी है। क्राइम ब्रांच ने प्रदेश के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी चरस की खेप को जब्त कर अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। नेपाल से भोपाल चरस लेकर आ रहे 2 आरोपियों को क्राइम ब्रांच ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर उनके पास से करीब 36 किलोग्राम चरस जब्त की है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 12 करोड़ 50 लाख रुपए बताई जा रही है। पूरे मामले का खुलासा करते हुए पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने बताया कि आरोपी सस्ते दामों में अवैध मादक पदार्थ बिहार के रास्ते नेपाल से लेकर आते थे। क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 आरोपी नेपाल से चरस की बड़ी खेप लेकर भोपाल पहुंचे हैं और वह कोच फैक्ट्री के पास जंगल में सप्लाई के लिए बैठे हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने पूछताछ में बताया कि वह बिहार के रहने वाले हैं। नेपाल बॉर्डर से आने वाले अवैध मादक पदार्थ को गिरोह के माध्यम से भोपाल पहुंचाने का काम काफी समय से कर रहे हैं। दोनों ही आरोपी सस्ते दामों में नेपाल से आने वाली खेप को भोपाल में बेचकर मोटा मुनाफा कमाने का काम करते थे। गौरतलब है कि पड़ोसी देश नेपाल से बड़ी संख्या में देश के विभिन्न राज्यों में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी हो रही है। पकड़े गए आरोपी इससे पहले भी कई किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ भोपाल में सप्लाई कर चुका था। भोपाल पुलिस ने इससे पहले भी 7 करोड़ 60 लाख रुपए की कीमत चरस को जब्त करने की कार्रवाई की थी। पुलिस कमिश्नर ने पूरे मामले को लेकर क्राइम ब्रांच की टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। जो भी सूचनाएं हैं ड्रग्स से संबंधित, उस पर जानकारियां आए और उस पर कार्रवाई हो। पिछले दिनों चुनाव के समय पिछले साल लगभग 5 करोड़ रुपए के विभिन्न मादक पदार्थों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाइयां की थी। उसी कड़ी में आज पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। कुछ जानकारियां मिली थी और उन जानकारियों को पुलिस ने लगातार उस पर काम किया। क्राइम ब्रांच ने डीसीपी क्राइम के साथ साथ उनके नेतृत्व में लगातार उन सूचनाओं को विकसित किया और उसमें एक बड़ी सफलता मिली जब कल लगभग 12 करोड़ 50 लाख रुपए के इस तरह के बहुत बड़े खेप को, एक ड्रग्स की बड़ी खेप को पुलिस ने पकड़ा, जिसमें 36 किलोग्राम से ज़्यादा चरस पकड़ी गई और उसमें साथ ही साथ इसका कुछ अंतर्राष्ट्रीय लिंक भी सामने आया है। इसमें इसके नेपाल के रास्ते आने की कुछ जानकारी मिली है। पुलिस इस पूरे लिंक को स्थापित करने की कोशिश कर रही है कि इसमें और कौन कौन सी कड़ियां हैं, कौन कौन से लोग हैं जो इस पूरे प्रकरण से, इस पूरे दुष्चक्र से जुड़े हुए हैं। इसमें 2 आरोपियों को पकड़ा गया है जिनके पास से पूरी खेप पकड़ी गई है। साथ ही साथ इनके इंदौर, देवास और भोपाल में अलग अलग लोगों से कुछ मिलने की और उनसे इस तरह के आपराधिक साठगांठ की इसमें सूचना प्रथम दृष्टया आई है, जिनके लोगों को पुलिस अभी सत्यापित कर रही है कि उनमें कौन से लोग हैं, जिनकी पहचान करके उन्हें भी इसमें आरोपी बनाया जाएगा। इस पूरी टीम को, जिसमें डीसीपी क्राइम और एडिशनल डीसीपी क्राइम और पूरी टीम है, उनको पुरस्कृत किया जा रहा है खासतौर पर इस बड़ी सफलता के लिए। और ख़ासतौर पर पुलिस की जो एक बड़ी कार्रवाई चल रही थी ड्रग्स के खिलाफ में, एक बड़ी मुहिम चल रही थी, क्योंकि ड्रग्स एक ऐसी आपदा की तरह है जो कि पूरे युवा वर्ग को पूरी तरीके से तोड़ देता है और कमज़ोर करता है। तो इसको लेकर के पुलिस बड़ी ही गंभीर है। ये पूर्व में भी यहाँ पे इस गिरोह द्वारा सप्लाई किया गया था चरस, तो लगभग कितना चरस हो गया और कितने पूर्व में पकड़े गए थे? पूर्व में भी कुछ 2-3 करोड़ रुपए तक के चरस और भी अलग अलग खेपों में पकड़े गए थे, लेकिन इस पर जो जानकारियां मिली थी और पुलिस ने इसको लेकर के जो गंभीरता, खासतौर पर ड्रग्स को लेकर के जो गंभीरता दिखाई है, उसके परिणाम सामने आ रहे हैं और उसी कड़ी में गिरोह पकड़ा गया। इस गिरोह के साथ खास है कि इस गिरोह के नेपाल तक लिंक है, नेपाल फैलाने की बात इसमें आ रही है और नेपाल से होते हुए कुछ अलग अलग बिहार और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों से होते हुए इनके इंदौर और देवास तक से इनके सूत्र सामने आ रहे हैं। पुलिस इस पूरे मामले को खंगाल रही है। छोटी छोटी जो कड़ियाँ जो स्थानीय स्तर पर हैं, पुलिस उनको जोड़ने की कोशिश कर रही है और इसके बाद इस पूरे घटनाक्रम को जोड़ करके आने वाले दिनों में कुछ और गिरफ्तारियां होंगी, कुछ और भी इससे जो कड़ियां हैं उनका नाम सामने आएंगे। भोपाल के अंदर किसको बेचने के लिए लाए थे? खरीदार कौन थे भोपाल में? यहाँ तक पहुँचना इतनी बड़ी मात्रा में चरस पहुँच, सामान्य तौर पर ये ट्रेन के माध्यम से लाते थे। ट्रेन में जो एक सामान, इनका जो लगेज होता है, जो सामान होते हैं अच्छी जो लंबी दूरी की, भी जो ट्रेन थी इसमें प्रथम दृष्टया जो जानकारी आई है ट्रेन पे लाने की बात है, तो उसमें ट्रेन में चूँकि सामान्य लगेज में ला करके बीच में रख दें तो पकड़ना संभवतः मुश्किल होता है, तो उस तौर पे इस्तेमाल करते थे। इसे पुलिस की फोकस इस बिंदु पर ही पुलिस जांच कर रही है कि क्या पूर्व में इन्होंने इस तरह के कोई बड़ी खेप यहाँ पे या किसी अन्य जिले में, किसी अन्य शहर में खपाने की कोशिश की है या खपाई है, ये कब से यहाँ पे रह रहे हैं,
पिछले कुछ समय से इनके आने जाने की सूचनाएं मिली हैं, कुछ इनके जो डिटेल्स हैं, इनके जो खास तौर पे जो तकनीकी साक्ष्य मिले हैं, उससे पूर्व में भी इनके आने की कई जगहों पे ऐसी आशंका दिख रही है। तो इसके आधार पर पुलिस उन सारे कड़ियों को जोड़ेगी, इनके पुराने संपर्कों को खंगालेगी, इनके नए सूत्र जो इनके संपर्क में हैं उन तक पुलिस पहुंचेगी और घटनाक्रम को एक जो बड़ी रूपरेखा है वो आने वाले दिनों में सामने आएगी। इसमें कुछ नाम सामने आए हैं, लेकिन अभी चूंकि घटना पुलिस को उन तक पहुंचना है, पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करना है, इस कड़ियों को जोड़ना है, इसलिए उनका नाम अभी लिया जाना उचित नहीं है। बिहार पुलिस से भी संपर्क कर रहे हैं सर, क्योंकि बिहार के रहने वाले हैं, वहीं से ये जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ से लेकर के जहाँ जहाँ पे रुके हैं, जहाँ जहाँ पे जाते गए हैं या जिन लोगों के संपर्क में है, पुलिस उन सारे कड़ियों तक पहुँच रही है। खासतौर पे नाम अभी पुलिस सार्वजनिक इसलिए नहीं कर रही है कुछ लोगों के कि नाम लिए जाने के बाद फिर उनके भाग जाने की संभावना बढ़ जाएगी। गिरफ्त में आए हैं कि ये किसी और चरस लाके या भोपाल में इनके सीधे संपर्क हैं पूरे क्षेत्र से, और जहां पर प्रथम दृष्टया जानकारी आई है कि नेपाल से, क्योंकि पूर्व में भी एक जो गिरोह पकड़ा गया था, पिछले वर्ष एक बड़ा गिरोह पकड़ा गया था जो क्राइम ब्रांच नहीं पकड़ा था, वो भी करोड़ों का था, उसकी भी नेपाल के कुछ जगहों से संपर्क में आने की सूचना थी कि खासतौर पर वहाँ से सप्लाई करते थे। तो पुलिस इस बात पर भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि क्या पहले वाले गिरोह से जिसमें आरोपी पकड़े गए थे और जेल में हैं, उनमें और इन आरोपियों में क्या कोई संबंध है, पुलिस इस बिंदु पर भी जांच करेगी। ये सर पहली बार पकड़ा है कि इससे पहले भी ये पकड़ा चुके हैं? यहाँ के पुलिस ने पहली बार पकड़ा है। अब चूंकि इनके आपराधिक अतीत की पुलिस खंगालने की कोशिश करेगी, उन जगहों के पुलिस से संपर्क करेगी या जिन जगहों पे आंशिक तौर पर रहे हैं वहाँ पे इनके रिकॉर्ड को खंगाला जाएगा। अभी तक की जांच में पुराना रिकॉर्ड सामने नहीं आया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद हो सकता है कल तक और स्थिति स्पष्ट हो जाए। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए News 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।